इस संसार में हम सबको अपना मानते हैं और अपनत्व से ही किसी से प्रेम होता है। मृत्यु दुख का कारण नहीं है, किसी से लगाव दुख का कारण है। हर रोज लाखों लोग मरते हैं, उसके लिए आंसू बहाते हैं क्या हम लोग? अपना किसी को चोट लग जाए, अब हम तो अपने उदाहरण ही देंगे प्रेजेंट का। हमारे थोड़ा पाम में दिक्कत आ गई तो अब सब लोग, अजी ठीक हो, आप ठीक हो, कैसे हो? अरे लोगों का हर रोज लाखों लोग का टांग टूटती होगी। हमने कभी किसी से पूछा भैया तुम कैसे हो? कभी उनके लिए चिंता करी हमने? कोई चिंता नहीं। पर जिनसे हमारा अपनत्व होता है, ये हमारे आदर्श है, ये हमारे गुरु है, ये हमारे भाई है, ये हमारा पति है, ये हमारा पिता है, उनसे उनको देख के ही तो चिंता होती है, उनके लिए ही तो मन में प्रेम उमड़ता है। तो जब भगवान के लिए प्रेम उमड़ना है, अगर उनके लिए हृदय में प्रेम जागृत करना है, तो एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? उनको अपना बना लो। मीराबाई सा कहती हैं, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। ये गठबंधन ऐसा है कि या उनकी तरफ से जुड़े या हमारी तरफ से जुड़े, कहीं से भी जुड़ जाए, एक बार बस जुड़ना चाहिए। जुड़ गया तो अब वो तो भले ही दुनिया वाले अपने प्रोडक्ट की ऐड करने के लिए वो नहीं दिखाते, फेविकॉल का जोड़ ऐसा चिपक जाता महाराज की 2 हाथ ही नहीं छूटते। गजब देखो, कहीं फेविकॉल से हाथी चिपकते होंगे, पर वो दिखाने के लिए कभी कभी एक्साइटेड लोग इतना हो जाते हैं, तो वो वाला जोड़ वहां तो पता नहीं है नहीं है, पर भक्त और भगवान का ये जोड़ पक्का है कि एक बार जुड़ गया, एक बार चिपक गया, तो अब दुनिया का कोई, दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट मटेरियल मिलता नहीं है जो इस जोड़ को छुड़ा पाए। घर वाले लग जाएं छुड़ाने, परिवार वाले लग जाएं, समाज वाले लग जाएं, दुनिया वाले, और लगेंगे। जब भी भक्ति का रंग चढ़ता ना किसी के ऊपर, तो दुनिया घबरा जाती है। क्यों घबरा जाती है? बोले तुम तो रह गए गड्ढे में और ये पार निकल जाएगा, इसलिए इसको भी पकड़ के गड्ढे में वापस लाओ। ये कैसे आगे बढ़ जाएगा? ये कैसे कल्याण कर लेगा? इसका भी कल्याण नहीं होना चाहिए जब हमारा नहीं होगा तो उसको पकड़ के खींचेंगे, रोकेंगे, दबाएंगे, बदनाम करेंगे, गालियां देंगे। पर ये जोड़ ऐसा है, एक बार जुड़ा, एक बार ठाकुर जी पकड़ लें बस। उनकी पकड़ बड़ी मजबूत है, उनकी पकड़ बहुत पक्की है। तो भैया हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, सारे काम भगवान का भजन ही बनाएगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सब काम बनते बनते बन जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे। नरसिंह मेहता का मायरा कौन भरने आया? हम गए थे क्या? और आज के जमाने में, आज के समय में कोई 1 करोड़ रुपया शादी में लगा दे या कोई मायरे में लगा दे तो न्यूज में हल्ला मच जाएगा। उस समय के, उस जमाने में भगवान ने नरसिंह के घर आके 56 करोड़ का मायरा भरा। नरसिंह को तो पता भी नहीं, वो तो माला लेके बैठे और पूरा समाज लगा पड़ा है एकजुट होके कि इसकी नाक कटनी चाहिए। कैसे? इसकी बेटी के सामने इसकी नाक कटनी चाहिए। गाड़ी नहीं, सामान नहीं, रुपया पैसा नहीं। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, तू मेरा बैठ के भजन कर रहा है, मैं तेरे काम करूंगा। आकर के क्या कमाल किया। और देखो ये दोनों जो भक्त और भगवान का कनेक्शन है ना, ये रिवर्स ऑर्डर में भी चलता है कभी कभी। अगर भक्त को भगवान की जरूरत पड़ती है तो कभी कभी भगवान को भी भक्त की जरूरत पड़ती है। एक भक्तमाल जी में एक कथा आती है। एक द्वारिकाधीश में एक भक्त रहते थे, श्री वीर शिवाजी। शिवाजी उनका नाम था। द्वारिकाधीश के मंदिर के आसपास उनका घर था। तो एक बार मलेच्छ जो कुछ थे, अजीर खां आदि,
उन्होंने आके आधी रात को द्वारिका में आग लगा दी। अब द्वारिका जलने लगी। एक तो रात्रि का समय, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है, और भगवान ने देख लिया कि आग बढ़ती जा रही है। अब क्या करें, हम तो मूर्ति है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और ये तो पूरी सेना फौज लेकर के आए हैं, आग बुझाने के लिए हमको भी सेना चाहिए। तो द्वारिकाधीश मंदिर की छत पर भागे भागे गए और छत पर जाकर के वीर शिवाजी को आवाज लगाई, अपने भक्त को आवाज लगाई, क्यों? ले मुझे बचा ले, मेरी रक्षा कर ले, आज मैं जल रहा हूं, जल्दी से आकर के मेरी रक्षा करो। भगवान ने भक्त को आह्वान किया अपनी रक्षा के लिए, और तब फिर वीर शिवाजी आए, उन्होंने पूरे मलेच्छों को हराया, अग्नि बुझाई, और ये सेवा करके अंत में क्या किया, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। प्राणों का त्याग किस लिए किया? बोले अगर मैं जिंदा रहा तो सब जगह मेरी वाहवाही क्या कह के बुलाई जाएगी कि भगवान को इनको रक्षा के लिए बुलाना पड़ा, ये कितने भक्त होंगे, और वो प्रशंसा मुझे डुबा देगी। इससे अच्छा तो मैं अपने प्राण पहले ही त्याग दूं, पहले ही प्राण त्याग दिए कि भगवान को कहीं असमर्थ ना दिखाया जाए। भगवान असमर्थ नहीं है, पर कभी कभी भगवान चाहते हैं कि उनका भक्त आके उनकी रक्षा करे, उनका भक्त आके उन्हें बचाए। तो ऐसा ये संबंध है भैया। इसी संबंध को बनाने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए हम सब भगवान की कथा सुनते। क्यों? जितना सत्संग सुनोगे उतना भगवान से रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा, उतना उनसे प्रेम बढ़ता चला जाएगा।